आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। कोरोना के कहर से निमाड़ में हाहाकार। निमाड़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 के पास, अब तक 46 की मौत। खरगोन में कोरोना का रौद्र रूप। बुरहानपुर खंडवा के बाद अब दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ता खरगोन जिले में 5 दिन 66 नए मामले। लॉकडाउन हटा, बाजार खुला और कोरोना के रौद्र रूप ने पूरे निमाड़ के हालात बद से बदतर कर दिए। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना ने पूरे निमाड़ को अपनी खूनी पंजों में ऐसा जकड़ लिया है कि कोई उससे बच ही नहीं पाए। देखते ही देखते पूरे निमाड़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 916 पहुंच चुकी है। बुरहानपुर में 317 और खंडवा में 251 के बाद खरगोन जिला भी दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मात्र 5 दिन में जिले में 66 नए केस आने से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। कल रात को आई रिपोर्ट में 12 और नए केस आने के बाद जिले में कुल संख्या 169 हो चुकी है। बड़वा में कुल 6 और सनावत तहसील में 20 मामले आने से बड़वा सनावत क्षेत्र के लोगों को भी गहन चिंता में डाल दिया है। खरगोन शहर का तो कोई हिस्सा नहीं बचा जो शायद कोरोना से मुक्त हो। यहाँ पर बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। खरगोन में कल आए नए मरीजों में 4 संजय नगर, 2 बैंक कॉलोनी, 1 डायवर्जन रोड और 1 विश्व सखा कॉलोनी का है। निमाड़ के ताजा अपडेट के अनुसार अब बुरहानपुर में 317, खंडवा में 251, खरगोन में 169, बड़वानी में 53 और धार में 125 मरीज है। निमाड़ में अब तक 46 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। नहर में पानी पीने गया 14 वर्षीय बालक डूबा, घटनास्थल पर ही मौत। सनावत के खरगोन रोड स्थित गुर्जर कॉलेज के पास ओमकारेश्वर नहर में एक बालक पानी पीने गया था, जहां पैर फिसलने से नहर में गिर गया, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर उसका शव स्थानीय गोताखोरों ने निकाल लिया। मौके पर डायल 100 में पहुंचकर कार्रवाई पूरी कर शव को अस्पताल भिजवाया। क्षेत्र की नहरों में इन दिनों पानी की भरपूर आवक है, जिसके बाद नहरें लबालब होकर बह रही है। गुरुवार शाम को 5 बजे आकाश पिता राधेश्याम, उम्र 14 साल, ओमकारेश्वर नहर पर पानी पीने गया था। तभी वहां बारिश के कारण गीला होने से अचानक पैर फिसलने के कारण बालक नहर में गिर गया। उसे बचाने पहुंचते तब तक वह कुछ दूरी पर निकल गया। जांच मौके पर मौजूद गोताखोरों ने नहर से बालक को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद डायल 100 में पहुंचकर कार्रवाई पूरी कर बालक के शव को सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां आज शुक्रवार सुबह उसका पीएम होगा। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन पर ट्रस्टियों से जानकारियां छिपाने और मनमानी करने का लगाया आरोप। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान ओमकारेश्वर मंदिर के संचालन के लिए ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर से जुड़े राज परिवार के सदस्य एवं नगर परिषद अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष आदि कुछ पदेन ट्रस्टी शामिल है। भक्तजनों की सुविधा एवं मंदिर विकास के लिए NHDC व सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का सहयोग ट्रस्ट को मिलता रहता है, जिससे विभिन्न कार्य किए जाते हैं। लेकिन मंदिर के ही एक पदेन ट्रस्टी और नगर परिषद अध्यक्ष श्री अंतर सिंह बारे ने ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट और प्रशासनिक अधिकारियों पर अनेक गंभीर आरोप लगाकर माहौल गर्म कर दिया है। नगर परिषद अध्यक्ष श्री बारे ने कहा कि मैं मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के साथ ही नगर द्वारा चुना गया नगर परिषद का अध्यक्ष भी हूं। मंदिर ट्रस्ट में अभी भी और पूर्व में भी NHDC और शासन द्वारा करोड़ों का सहयोग मिलता रहा है, लेकिन ट्रस्ट अपनी मनमानी कर ट्रस्टियों से जानकारियां छुपाता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां पदेन ट्रस्टी हूं, लेकिन कहां से कितना पैसा आया और किस तरह खर्च किया कभी नहीं बताया जाता। सालों ट्रस्ट की मीटिंग नहीं होती। 2.5 साल पहले खंडवा में एक बैठक हुई थी। यदि हमको ट्रस्ट द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ट्रस्ट के अन्य सदस्यों को दी जाए तो ट्रस्ट की छवि निखरेगी और जनता को जानकारी भी मिलेगी। मेरी मांग है कि ट्रस्ट इस रवैये को सुधारे, वरना मेरी उनके खिलाफ लड़ाई नगर हित में जारी रहेगी। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। वैसे तो मंदिर ट्रस्ट की मेरे कार्यकाल में एक ही बैठक हुई है कलेक्टर सभा कक्ष गृह में। आज तक की परिस्थितियों में जो ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट है वो SDM साहब देख रही हैं, जो कि किसी प्रकार से मैं यहाँ गांव का ट्रस्टी के नाते तो हुई हूँ, बट मैं यहाँ ओमकारेश्वर का प्रथम नागरिक हूँ। इसके नाते मेरे गांव में कौन सी मशीन, जैसे कि फिलहाल में NHDC ने करोड़ों रुपए दिए हैं रोटी के नाम पे, किसके माध्यम से कैसे खर्चे हो रहे हैं किसी भी ट्रस्टी के नॉलेज में नहीं है। अपनी मनमानी के तरीके से बिल्कुल SDM साहब, तहसीलदार साहब ये पूर्ण तरीके से एक ओमकारेश्वर नगर परिषद को भयभीत कर रखा है हर मामले को लेकर।
मेरे को इस विषय में किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं, और मैं पुनः आग्रह करता हूँ प्रशासन से कि वो मुझे भी गांव के नाते, ट्रस्टी होने के नाते मुझे नॉलेज में दिए जाना चाहिए, ताकि गांव में जो योजना आ रही है या जिस प्रकार जो योजना आने वाली उसके बारे में बताया जाए, ताकि मेरे पार्षदों को मैं बता सकूँ और रूबरू होकर जनता के बीच में जा सकूँ। विरोध करने का जैसे विरोध करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी सब इनकी कागजी कार्रवाई के ऊपर वो हो जाता है मामला, और कोई बैठक लेते ही नहीं। 2-2.5 साल के अंदर इन्होंने एकमात्र बैठक ली है, जो उसी की कलेक्टर कार्यालय सभागृह के अंदर। बिल्कुल मैं मेरे पत्र के माध्यम से उनसे मांग की जाएगी कि अब ये जो आपने कहा का जो दान राशि खर्च करी मंदिर ट्रस्ट ने, कैसी जो दान राशि आई है उसको किस माध्यम से कैसे किस रूप में खर्च करी है, पूरी जानकारी लेंगे। मैं इसके लिए मैदान में उतरूंगा और पूरी उसमें साथ में मैदान में उतरूंगा। मनरेगा के कार्य के दौरान खुदाई में मिली परमार कालीन प्रतिमा। खरगोन शहर से 18 किलोमीटर दूर जैन तीर्थ स्थल उनके नारायण कुंड में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्य की खुदाई के दौरान जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पुरातत्व संग्रहालय के अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि परमार कालीन ये प्रतिमा संभवतः किसी मंदिर की प्रतिमा होगी, जो मंदिरों के आले में स्थापित की जाती है। चूंकि उन जैन शिक्षा केंद्र का बड़ा केंद्र रहा है, जैन तीर्थंकर की ये प्रतिमा क्षरित प्रतिमा है। इस प्रतिमा में परिचायकों का भी अंकन किया गया है। जनपद पंचायत सीईओ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके नारायण कुंड में मनरेगा के अंतर्गत नाला उपचार कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान खुदाई में 2.5 से 3 फीट की जैन तीर्थंकर प्रतिमा प्राप्त हुई है। जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को बताया गया और पुरातत्व विभाग से भी संपर्क किया गया। अभी ये प्रतिमा जनपद कार्यालय में रखी गई है। मनरेगा के इस कार्य में 120 मजदूरों को लगाया गया है। उन सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर पार्टी में राजस्व, पंचायत और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। 31 लोगों पर चालानी कार्रवाई। बड़वानी जिले के पार्टी नगर में लॉकडाउन मिली छूट का फायदा उठाकर बिना मास्क लगाए बेवजह सड़कों पर घूमने वालों और दुकानों पर बिना मास्क बैठे दुकानदारों व ग्राहकों पर कल राजस्व विभाग, पंचायत विभाग एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर चालान काटे। साथ ही हिदायत दी कि भविष्य में बिना मास्क नहीं रहे, क्योंकि ये खुद और समाज दोनों के लिए घातक है। पंचायत सचिव सियाराम ने बताया, लॉकडाउन का उल्लंघन करने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने और बिना मास्क लगाए बाजार में घूमने या दुकानों पर बैठने वालों के खिलाफ 100 रुपए का आर्थिक दंड लगाकर दंडित किया गया। कुल 31 लोगों के चालान काटकर 3100 रुपए वसूले गए। पार्टी से श्रीकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज पार्टी बाजार में जो भी दुकानदार या आम जनता जो बिना मास्क के घूम रहे थे या निकल रहे थे या दुकान में बिना मास्क के बैठे हुए थे, उन पे 100 रुपए का अदन आरोपित किया गया स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से। कितने धामनोद में शराब दुकान पर विवाद, पथराव और पुलिस ने संभाला मोर्चा। धामनोद में कल शराब की दुकान पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि आज पास के कुछ ग्रामीणों ने शराब दुकान पर बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंस में आकर शराब की रेट में बोतल पर कंसेशन की मांग की, तो ठेकेदार ने मना कर दिया। इस पर विवाद हुआ और आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर भीड़ को तितर बितर किया गया। दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि शराब ठेके पर बैठे लोगों ने फायरिंग की, इसलिए विवाद हुआ। हालांकि ठेकेदार और पुलिस ने गोली चालन की बात को पूरी तरह नकार दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धामनोद से मनीष छाबड़ा की रिपोर्ट। निकाले गए नगरपालिका कर्मचारियों को रखा वापस, अध्यक्ष का किया स्वागत। धामनोद नगर परिषद द्वारा 2017 में कार्य से बंद किए गए 25 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नगर परिषद द्वारा वापस कार्य पर रख लिया गया, जिसके चलते महिला पुरुष कर्मचारियों ने नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश शर्मा मथुरा के निवास पर जाकर उनका स्वागत करते हुए आभार माना। बता दें कि 2017 में नगर परिषद द्वारा तात्कालिक कारणों से 25 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नगर परिषद की सेवा से पृथक कर दिया गया था, जिनमें सफाई कर्मी, जल प्रदाय आदि के कर्मचारी थे। कर्मचारियों द्वारा इसे लेकर एक और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं कोविड-19 की महामारी के चलते इन्होंने लगातार नगर में निःशुल्क सफाई सेवा भी दी, जिसकी सबने सराहना की थी। इसीलिए नगर परिषद द्वारा पीआईसी में प्रस्ताव पारित कर 1 जून से इन कर्मचारियों को वापस कार्य पर रखा गया। इस खबर से खुश कर्मचारियों ने नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश शर्मा के निवास पर पहुंचकर अध्यक्ष एवं समस्त पार्षदों व सीएमओ का स्वागत करते हुए आभार माना। अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हम किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नहीं हैं, आप सेवा कार्य करते रहिए, नगर परिषद आपके साथ है। वहीं नगर परिषद कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शाकिर हुसैन ने स्वागत किया।
धामनोद से मनीष छाबड़ा की रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ पे अध्यक्ष स्वागत के लिए काहे के लिए इकट्ठे हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठे हुए कि हमको कल 1 तारीख से वापस ड्यूटी पे ले लिया गया। जी, कितने समय से निकाला गया था आपको? हमको 2017 में निकाला गया था। तो अब वापस रख लिया आपको? जी, अब वापस रख लिया। तो इसके लिए आपको खुशी हो रही है? आप किसका आभार प्रकट कर रहे हैं? हमको इसका बहुत बहुत खुशी हो रही है और हम अध्यक्ष महोदय और सेमू साहब का आभार प्रकट करते जी, हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सीमा मेवानी। आज जो सब आपके कर्मचारी स्वागत के लिए इकट्ठे हुए, क्या मामला है? मामला ये है कि 2017 से कर्मचारी बंद थे। मेरा अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने कई बार निवेदन करा, पर चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित था, शासन का आदेश आया, हमने पीएससी में प्रस्ताव करा और कोरोना के समय भी इन्होंने निस्वार्थ सेवा से बिना शुल्क लिए पूरे जितने समय महीने 2 महीने कोरोना चला, इन्होंने वार्ड में साफ सफाई वगैरह का काम किया। और मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि कोरोना समाप्त होने के बाद हम और सीएमओ और पीएससी में प्रस्ताव करके आप लोगों को पुनः काम पे रख लेंगे। आज मुझे इनके काम पे आने से मुझे कितनी प्रसन्नता है। कर्मचारी जिनको आपने वापस में रखा है? 24 कर्मचारी, उसमें महिला पुरुष? 15 महिला है और 9 पुरुष है। आपका शुभ नाम? दिनेश शर्मा, अध्यक्ष नगर पंचायत। अन्नपूर्णा आश्रम में चल रही भंडारे में ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्थान ने दिया सहयोग। ओमकारेश्वर के अन्नपूर्णा आश्रम में चल रहे विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में लॉकडाउन के चलते भक्त लोग भोजन प्रसादी का लाभ ले रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद गिरी महाराज की सत्य प्रेरणा एवं सभी भक्तों के सहयोग से निरंतर गरीब अनाथ पिछले अनेक वर्षों से भंडारे का लाभ ले रहे हैं। हाल ही में ब्रह्म कुमारी संस्थान ओमकारेश्वर के द्वारा अन्नपूर्णा आश्रम में भक्तों की सुविधा के लिए खाद्य सामग्री दी गई। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। दारू के नशे में जहरीली दवा पीकर दे दी जान। दारू के नशे में जहर पीकर एक शख्स ने जान दे दी। मामला मुंदी थाना अंतर्गत ग्राम सिंधखाल का है। चतर सिंह पिता करण सिंह जाति नायक आयु 40 साल की जहरीली दवा पीने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे वह लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा और गिर पड़ा। तब पता चला कि दारू के नशे में ही जहरीली दवा पीकर आया है। चतर सिंह को ताबड़तोड़ 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी लाया गया, जहां डॉक्टर शांता तिर्की ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी मुन्नीबाई ने बिलखते हुए बताया कि मेरे पति को दारू पीने की लत थी, आज भी नशा करके घर आया और वे गिर गए। तब पता चला कि उन्होंने जहरीली दवा पी है। मृतक चतर सिंह के परिवार में 3 पुत्र, 1 पुत्री व पत्नी है। दारू की लत पारिवारिक कलह के साथ बर्बादी का कारण बन रही है। मात्र 1.5 एकड़ का मालिक चतर सिंह दारू के नशे में ऐसे डूबा कि उसने जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे कई परिवार हैं जो अपने मुखिया की दारू पीने की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। ग्रामीण जन स्वयं एकजुट हो और सामाजिक संगठनों का सहारा लेकर ऐसे लोगों को समझाए तो उसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। मुंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट। बागोद में ग्रामीणों ने की स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी पॉइंट शुरू करने की मांग। बागोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम बागोद में 1.73 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 2 साल पहले उद्घाटन हो गया है, पर आज तक यहां डिलीवरी पॉइंट चालू नहीं किया गया, जिससे बागोद से लगे 40 से 50 गांवों की महिलाओं को डिलीवरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी रजनी डावर से चर्चा कर मांग की कि हमारे इस अस्पताल में आसपास के 40 से 50 ग्राम के ग्रामीण आते हैं व डिलीवरी के लिए परेशान होते हैं। जवाब में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि यहाँ स्टाफ में नर्स की कमी है, उसे 15 दिन में हल कर दिया जाएगा। साथ ही डिलीवरी पॉइंट भी शुरू हो जाएगा। वहीं मेरे द्वारा आज ही ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अनुज कारकुर को पत्र लिखकर अवगत करा दिया जाएगा व डिलीवरी पॉइंट शुरू कर दिया जाएगा। बागोद में उपस्थित चिकित्सक अरविंद गढ़वाल द्वारा कहा गया कि अगर स्टाफ नर्स की व्यवस्था कर दी जाए तो 15 दिन में यहाँ डिलीवरी पॉइंट शुरू कर दिया जाएगा। ये मांग सतीश जैन, रितेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, कमल शर्मा, जितेंद्र सोलंकी, राजेश खरे व समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा की गई। ग्रामीणों द्वारा विधायक विजय लक्ष्मी साधो व सांसद गजेंद्र पटेल को भी समस्या से अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा जल्द से जल्द निराकरण की बात कही गई है। बागोद से रितेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आर्थिक सहायता के लिए चालक परिचालक संघ ने दिया ज्ञापन। नगर में चालक परिचालक संघ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन आर्थिक सहायता हेतु प्रेषित किया गया। पैसेंजर गाड़ी पर ड्राइवर कंडक्टर का काम करने वाले चालक परिचालकों ने अपने ज्ञापन में बताया
कि दिनांक 23 मार्च 2020 की रात्रि को लॉकडाउन लगने के कारण 24 मार्च 2020 से आज दिनांक तक हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। भूखे मरने की नौबत आ गई है तथा शासन द्वारा हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शासन से निवेदन है, हमारे ज्ञापन को स्वीकार कर हमें उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। केशवलाल जैन। आज का जो ज्ञापन दिया गया है, सामूहिक रूप से ड्राइवर कंडक्टरों को डेली वेजेस पे मोटर मालिक की ओर से वेतन मिलता है। जिस रोज़ जो जाते हैं उस रोज़ की पगार मिलती है तथा अन्य नहीं मिलती है। इस लॉकडाउन के अंदर करीब 3 महीने के ऊपर होने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। शासन से मांग की गई है और एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें शासन से मांग की गई है कि हम लोगों को आर्थिक सहायता देने का कष्ट करें। नाम अय्यूब खां पठान। आज जो ज्ञापन दिया हाँ, ये विज्ञापन इसलिए दिया है कि हम 3 महीने से बहुत परेशान हैं। हमको ना तो कोई सहायता मिली है, ना कोई हमको मोटर मालिक की तरफ से कुछ मिला है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमको कैसे भी करके सहायता मिले। इस देश को ड्राइवर भी चला रहा है, मजदूर भी चला रहा है, किसान भी चला रहा है और सैनिक भी चला रहा है जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रहा है, और डॉक्टर भी चला रहा है। सारी चीज़ों की बातें होती है। सफाई कर्मी हमको क्यों भूल रहे हो ड्राइवरों को? हम क्या, हमारे पीछे क्या कलेक्टर मोटे ही नहीं बैठते? हमारे पीछे क्या मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठते? हमारे पीछे क्या मिनिस्टर नहीं बैठते? हमको क्यों दूर कर रखा है? हम क्या ड्राइवर, क्या हम क्या एक तरफ कोने में कुचारों में बैठेंगे क्या? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी कैसे भी आप मदद कीजिए और सहायता कीजिए। हम शिवराज सिंह चौहान से ये अर्जी दे रहे हैं कि हमारी सहायता करें ड्राइवर कंडक्टरों की।